हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले क्रेनियल नर्व क्या होती हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व जो क्या होती हैं। क्रेनियल नर्व क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व के टाइप्स क्या होते हैं। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व के क्या फंक्शन होते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना किसी स्किप के देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी नर्सिंग की जो सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बिना किसी स्किप के मिल सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट क्रेनियल नर्व की। क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व, द क्रेनियल नर्व आर द सेट ऑफ 12 पेयर ऑफ नर्व दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है क्रेनियम। तो क्रेनियम से जो सारी जो डायरेक्ट डायरेक्ट ओरिजिनेट होते हैं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उनको क्रेनियल नर्व बोला जाता है। 12 पेयर्स होती है। नंबर की अपन बात करें तो नंबर्स के अंदर यहाँ पे 24 क्रेनियल नर्व पाई जाती है। अगर पेयर की अपन बात करें तो यहाँ पे 12 पेयर पाई जाएगी। रेदर देन फ्रॉम द स्पाइनल कोड से नहीं होती। ईच क्रेनियल नर्व हैज ए स्पेसिफिक नेम। एक जो भी क्रेनियल, प्रत्येक क्रेनियल नर्व एक स्पेसिफिक नेम रखती है। उसके टाइप होते हैं, फंक्शन होते हैं, एंड कैन बी एसोसिएट विद वेरियस डिसऑर्डर। उसके कई काफी सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इनके बारे में अपन आज एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्रेनियल नर्व की बात करें तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम होता है ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व को यहाँ पे हमेशा रोमन संख्या के अंदर दर्शाया जाता है, इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ पे इनको डिनोट किया जाता है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम है ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। टाइप है सेंसरी, सेंसरी टाइप की होती है, सेंसरी काम करती है। फंक्शन के ऊपर हम बात करें, रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का सेंस करवाने का काम होता है, रेस्पॉन्सिबल होती है सेंस ऑफ स्मेल के लिए। डिसऑर्डर्स की अपन बात करें तो यहाँ पे एनोस्मिया हो सकता है। एनोस्मिया का मतलब लॉस ऑफ स्मेल, कि आपको अगर किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही तो आपको एनोस्मिया डिसऑर्डर हो सकता है। हाइपोस्मिया, रिड्यूस एबिलिटी टू स्मेल, स्मेल की आपको एबिलिटी वो रिड्यूस हो सकती है। पेरास्मिया, डिसओरिएंटेड सेंस ऑफ स्मेल, कि आपको पता नहीं चल रहा है कि डिसओरिएंटेड है आप सेंस ऑफ स्मेल से। एंड फैंटासोमिया, परसीविंग ऑर्डर दैट आर नॉट प्रेजेंट। अगर कोई, मान लो कि आपको नमक की खुशबू नमक की स्मेल आ रही है और आपके सामने मिठाई पड़ी है, तो वो आपकी प्रेजेंट नहीं है मिठाई की, लेकिन नमक के मिठाई में से आपको नमक की स्मेल आ रही है, तो उसको फेंटोस्मिया बोला जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड क्रेनियल नर्व की। फर्स्ट ओल्फैक्टरी, अगर ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व की बात करें तो ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व का इस तरह से इमेज होता है, यहाँ पे पाई जाती है, और जो कि सेंस ऑफ स्मेल के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि नोज को सप्लाई करेगी। नोज से आप सेंस ऑफ स्मेल करते हैं। सेकंड बात करें अपन ऑप्टिक नर्व, क्रेनियल नर्व सेकंड ऑप्टिक, जो सेकंड क्रेनियल नर्व है उसका नाम होता है ऑप्टिक। टाइप है यहाँ पे सेंसरी टाइप होती है। तीन टाइप की होती है, एक तो सेंसरी, सेंसरी मोटार, और एक होती है मिक्स टाइप की। तो अगर अपन बात करके क्रेनियल की तो 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये होती है सेंसरी। मिक्स की बात करें अपन तो यहाँ पे 5 7 9 और 10 है, वो मिक्स टाइप की क्रेनियल होती है। बाकी जो बच गई जैसे कि 3 4 6 11 और 12, ये हमेशा मोटर टाइप की क्रेनियल होती है। तो डेयर स्टूडेंट, आपको ये नंबर है वो याद रख लेना है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि 8 नंबर की क्रेनियल वो किस टाइप की क्रेनियल होती है। तो अपन बात करें सेकंड क्रेनियल नर्व की, जिसका नाम होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व वो सेंसरी टाइप की होती है। फंक्शन के ऊपर हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिट द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटाइना टू द ब्रेन। कि जो रेटाइना से अपन जो इमेज देखते हैं उसको विजुअल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है ब्रेन को। अगर कोई भी अपन देख रहे हैं तो उस चीज का इमेज लेके रेटाइना से इमेज जाएगी, और वो उसको जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन के अंदर लेके जाएगी, विजुअल एरिया के अंदर वहां पे लेके जाएगी। डिसऑर्डर की अपन बात करें तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब इंफ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व हो सकता है। ऑप्टिक नर्व एट्रोपी, डिजनरेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का डिजनरेशन हो सकता है, तो उसको बोला जाता है ऑप्टिक नर्व एट्रोपी।
एंड वेरियस फॉर्म ऑफ विजन लॉस और इम्पेयरमेंट, कि काफ़ी सारे वेरियस फॉर्म हो सकते हैं विजन लॉस या फिर विजन के अंदर इम्पेयरमेंट हो सकता है। अगर विजुअल एरिया के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे सेंस ऑप्टिक नर्व है वो वहाँ पे काम नहीं कर रही है। ऑप्टिक नर्व के अंदर डैमेज होता है तो वहाँ पे आपका विजन है वो वहाँ पे इम्पेयर्ड होता है, विजन का लॉस हो जाता है। तो ऑप्टिक नर्व वो इस तरह से होती है, रेटाइना से, आई बॉल से रेटाइना से वो इमेज लेके ट्रांसमिट करती है ब्रेन को। तो वहां से आपको फिर जो विजुअल एरिया है वो आपका एक्टिवेट होता है, वहां पे आपको कोई भी विजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व थर्ड टाइप की क्रेनियल नर्व होती है। टाइप है इसका मोटर। फंक्शन की अपन बात करें तो कंट्रोल मोस्ट ऑफ द आई आई मूवमेंट, मोस्ट जो आई के मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग पुपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। पुपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करने के अंदर ओक्यूलोमोटर नर्व काम करती है। आईलिड एलिवेशन, आईलिड का एलिवेशन मतलब ऊपर करना, एंड सर्टेन मूवमेंट ऑफ द आई बॉल के मूवमेंट के लिए यहाँ पे ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व थर्ड काम में ली जाती है। डिसऑर्डर की अपन बात करें तो ओक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी रिजल्टिंग इन टोसिस और ड्रॉपिंग आईलिड। आईलिड अगर खुल नहीं पाती है तो उसको बोलता है टोसिस। डबल विजन देखने को मिलेगा। लिमिटेड आई मूवमेंट वो लिमिटेड हो जाएंगे। एडीज पुपिल, ए कंडीशन वेयर द पुपिल बिकम डायलेटेड एंड रिएक्ट स्लोली टू लाइट, कि एडीज पुपिल एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या है कि पुपिल बिकम डायलेटेड हो जाते हैं, रिएक्ट स्लोली टू, और जो लाइट है उसके प्रति स्लोली रिएक्ट करती है। अपन बात करते हैं आई आई के रिगार्डिंग क्रेनियल होती है तो यहाँ पे एक सूत्र चलता है LR6 SO4 और R3, मतलब रेक्टस लेटरल रेक्टस जो आई का होता है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं क्रेनियल नर्व 6 अब्डुसेंट। सुपीरियर ओब्लिक की जो मूवमेंट्स होते हैं उनको डील करती है फोर्थ क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व जो रिमेनिंग नर्व होते हैं उनको थर्ड क्रेनियल नर्व वो ओक्यूलोमोटर ये सारे मूवमेंट कराएगी इसके अंदर। जो भी लेटर रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक के अलावा जो भी रिमेनिंग जो आई के जो मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पे ओक्यूलोमोटर करवाती है। तो आपको ये सूत्र अच्छे से याद रखना है। ओक्यूलोमोटर क्या क्या काम करेगी यहाँ पे आई मूवमेंट, मोस्टली आई मूवमेंट कंट्रोल करती है। इसके अलावा पुपिल कॉन्स्ट्रिक्स का काम करती है, आई लिड का एलिवेशन करेगी एंड मूवमेंट ऑफ आई बॉल यहाँ पे कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट अपन ओक्यूलोमोटर नर्व इस तरह से काम करती है, सुपीरियर रेक्टस इंफीरियर रेक्टस इस तरह से यहाँ पे आई बॉल के मूवमेंट करेगी। इसके अलावा आई ओपनिंग करेगी और जो आई पुपिल कॉन्स्ट्रिक्शन उनका काम करेगी, और आई लिड है उनको एलिवेशन करती है। तो इस तरह से ओक्यूलोमोटर के फंक्शन होते हैं। फोर्थ नंबर क्रेनियल के बात करते हैं अपन ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर क्रेनियल फोर्थ नंबर की होती है। टाइप है यहाँ पे मोटर। फंक्शन के अपन बात करें कंट्रोल द सुपीरियर ओब्लिक्यू, जैसे मैंने बताया था SO4 का मतलब सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल ऑफ द आई। आई की जो सुपीरियर ओब्लिक्यू मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है ट्रोक्लियर क्रेनियल जो फोर्थ नंबर की, विच इज इनवर्ड इन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड आई मूवमेंट। ये जो आई के डाउनवर्ड और इनवर्ड जो मूवमेंट होते हैं उनको ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व कंट्रोल करते हैं। डिसऑर्डर की अपन बात करें तो ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी कैन रिजल्ट इन डबल विजन पर्टिकुलरली व्हेन लुकिंग डाउनवर्ड, की ट्रोक्लियर नर्व पाल्सी हो सकता है जिसके अंदर डबल विजन देखने को मिलेगा, स्पेशली जब डाउनवर्ड देखा जाएगा तो वहां पे आपको डबल विजन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। स्मॉलेस्ट क्रेनियल स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व किसको बोला जाता है? ट्रोक्लियर, जो कि 4 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। इमेज की बात करें तो इस तरह से क्रेनियल नर्व का इमेज होता है। ये जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल मतलब ब्रेन से डायरेक्ट डील करते हैं, स्पाइनल कोड से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ट्रोक्युलर नर्व मसल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। फिफ्थ की बात करते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व 5 नंबर की होती है। इसका दूसरा नाम बोला जाता है डेंटिस्ट नर्व, डेंटिस्ट क्रेनियल नर्व। इसके अलावा अपन बात करें, इसके अलावा ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। इसके अंदर 3 ब्रांचेज होती है। द टाइप
मिक्स्ड बोथ सेंसरी एंड मोटर, ये मिक्स टाइप की होती है जो कि सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन करेगी। फंक्शन की अपन बात करें तो यहाँ पे फंक्शन, सेंसरी फंक्शन इन्वॉल्व सेंसेशन इन फेस, की जो सोमेटोफॉर्म सेंसेशन होते हैं फेस के, उनको ये इन्वॉल्व कर, उसको सेंसेशन फेस के अंदर सेंसेशन माउथ एंड कॉर्निया, while the motor function control the muscle of mastication, च्युइंग, जो सेंसरी पार्ट होता है वो फेस, जो फेस के अंदर सेंसरी फंक्शन होते हैं माउथ एंड कॉर्निया के अंदर, उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा मोटर फंक्शन की बात करें तो मोटर फंक्शन है वो च्युइंग, चबाने की जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करते हैं। डिसऑर्डर की अपन बात करें तो ट्राइजेमल न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया का मतलब होता है सीवियर नर्व पेन, सीवियर फेशियल पेन होता है ट्राइजेमल न्यूरोलजिया के अंदर। ट्राइजेमल जो न्यूरोपैथी, नमनेस ऑफ द टिंगलिंग इन द फेस, फेस के अंदर नमनेस और टिंगलिंग फेस के अंदर मिलेगा तो उसको ट्राइजेमाइनल न्यूरोपैथी बोला जाता है। एंड वेरियस डिसऑर्डर अफेक्टिंग जो मूवमेंट, काफी सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि जो मूवमेंट को वहाँ पे अफेक्टेड करते हैं। फिफ्थ क्रेनियल के अपन देखें तो ये इसके अंदर तीन ब्रांच होती है। फर्स्ट ब्रांच है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, यहाँ पे V1 जो आई के आसपास सप्लाई करती है। मैक्सिलरी ब्रांच की अपन बात करें, मैक्सिलरी, तो मैक्सिलरी ब्रांच यहाँ पे सप्लाई करती है V2, ये मैक्सिलरी ब्रांच है। इसके अलावा मैक्सिलरी और ऑप्थेल्मिक सेंसरी होती हैं। मैंडिबुलर ब्रांच होती है V3, ये क्या होता है सेंसरी और मोटर दोनों काम करती है। सेंसरी, सेंसरी जो भी, जो मैंडिबल के रिगार्डिंग जो भी जो मूवमेंट है उनको करेगी मोटार। यहाँ पे मोटार और सेंसरी दो फाइबर होते हैं इसके, यहाँ पे मोटार फंक्शन भी करती है और मोटार फंक्शन और सेंसरी दोनों फंक्शन करती है। तो ये मोटार जो फंक्शन है मैंडिबल जो बोन है उसके मूवमेंट के लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल, वन ओनली मूवेबल बोन इज मैंडिबुलर इन, मैंडिबल इन ह्यूमन बॉडी, एक ऐसी मात्र बोन है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मूवमेंट करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्स क्रेनियल नर्व की, अब्डुसेंट, जिसका अब्डुसेंट क्रेनियल नर्व बोला जाता है, जिसका मैंने बताया LR6, लेक्टर रेक्टस जो आई की होती है उसके मूवमेंट के लिए क्रेनियल नर्व 6 यहाँ पे काम कर देगी। टाइप है यहाँ पे मोटर। फंक्शन की अपन बात करें तो कंट्रोल द लेटरल रेक्टस मसल ऑफ द आई, की जो मसल, जो आई की जो लेक्टल रेक्टस मसल है उसको कंट्रोल करती है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आउटवर्ड एंड आई, आउटवर्ड फॉर आई मूवमेंट, आई के जो आउटवर्ड मूवमेंट है उनको लेटरल रेक्टस मसल है वो कंट्रोल करती है, तो उस मसल्स को ये अब्डुसेंट क्रेनियल कंट्रोल करती है। डिसऑर्डर की अपन बात करें तो अब्डुसेंट नर्व पाल्सी, पाल्सी का मतलब पैरालिसिस है, रिजल्टिंग डिफिकल्टी मूविंग द अफेक्टेड आई आउटवर्ड, कि अगर अब्डुसेंट नर्व पाल्सी हुआ है तो जो नर्व है, जो आई आई है वो आउटवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगी, लीडिंग टू डबल विजन, इस वजह से वहां पे डबल विजन भी हो सकता है। इस तरह से सिक्स नर्व पाल्सी अगर देखा जाए तो आई मिस एलिगमेंट, जिसको स्टार बिस्मस बोला जाता है, अब्डुसेंट क्रेनियल नर्व 6 नंबर की होता है, लेटरल रेक्टस ऑफ मसल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे डिसऑर्डर सिक्स क्रेनियल नर्व पाल्सी देखने को मिलता है। सेवंथ क्रेनियल नर्व की बात करें तो यहाँ पे फेशियल क्रेनियल नर्व है उसको, जो 7 नंबर की फेशियल क्रेनियल नर्व है उसको बोला जाता है फेशियल नर्व बोला जाता है। टाइप है यहाँ पे मिक्स, मिक्स यहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों टाइप का काम करेगी, सेंसरी और मोटर। फंक्शन में अपन बात करें तो मोटर फंक्शन क्या होगा, कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जैसे स्माइल, लाफ, हंसना, और फेशियल लैंग्वेज भी बोला जाता है इसको, फेशियल, फेशियल लैंग्वेज की जो मोटर फंक्शन होते हैं उनको ये कंट्रोल कर, फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करती है, जबकि सेंसरी जो पार्ट होता है फेशियल नर्व का, सेवंथ का, वो फंक्शन क्या करता है, टच सेंसेशन ऑन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, जो टंग होती है एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग, जीभ के जो एंटीरियर आगे का जो 2/3 पार्ट होता है वहां पे सेंसरी फंक्शन कराने का काम करती है। फेशियल क्रेनियल नर्व का जो सेंसरी पार्ट होता है वहां पे टेस्ट ऑफ सेंस का काम करता है एंटीरियर 2
थर्ड ऑफ टंग। डिसऑर्डर की अपन बात करें यहाँ पे तो बेल्स पाल्सी, टेम्पररी वीकनेस और पैरालिसिस द फेशियल मसल, फेशियल मसल्स का वहाँ पे टेम्पररी वीकनेस और पैरालिसिस हो जाता है। फेशियल नर्व न्यूराइटिस हो सकता है। डिसऑर्डर अफेक्टिंग टेस्ट सेंसेशन वहाँ पे हो सकता है। फेशियल नर्व पाल्सी का, बेल्स पाल्सी का दूसरा नाम होता है फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी, फेशियल पाल्सी क्या था, इसका डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पे इस वीडियो को फुल डिटेल के अंदर देख सकते हैं कि बेल पाल्सी क्या होता है, अदर या फिर फेशियल पाल्सी क्या होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या कोज होते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है। तो वो सब आप वीडियो में अंदर देख सकते हैं। फेशियल नर्व इस तरह से होती है। फेशियल नर्व के मोटर और सेंसरी दो ब्रांच होती हैं। फेशियल नर्व पाल्सी की देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से इमेज अगर आपको एग्जाम में इमेज देखने को मिले तो इसको बोलते हैं फेशियल पाल्सी। फेशियल पाल्सी के अंदर हो सकता है इनएबिलिटी टू ब्लिंक, ड्रॉपिंग आईलिड हो सकती है, इनएबिलिटी क्लोज आई, कि जिस तरफ फेशियल पाल्सी होती है उस तरफ पेशेंट आई को मूवमेंट नहीं कर पाता है, आई वहां पे क्लोज नहीं हो पाती, एसिमेट्रिकल स्माइल हो जाती है। इसके अलावा ड्रॉपिंग कम ऑफ माउथ, जो ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो माउथ होता है वो ड्रॉप हो जाता है, एक तरह से वहां पे लटक जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे फेशियल नर्व पाल्सी या फिर बेल्स पाल्सी यहाँ पे बीमारी को बोला जाता है। ये हमेशा सेंसरी की मोटर मोटर नर्व की बीमारी होती है, मोटर पार्ट की बीमारी होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एट क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जिसको 8 नंबर के क्रेनियल नर्व बोला जाता है। मैंने बताया कि 1 2 8 जो क्रेनियल नर्व होती है वो सेंसरी होती है। तो ये लाइन आपको याद रखना काफी हेल्पफुल रहेगी। टाइप की बात करें यहाँ पे सेंसरी होता है। यहाँ पे दो नाम है, वेस्टिब्यूल और कोक्लियर। यहाँ पे दो पार्ट है, वेस्टिब्यूल प्लस कोक्लियर। वेस्टिब्यूल यहाँ पे बैलेंस काम करता है, कोक्लियर यहाँ पे, वेस्टिब्यूल यहाँ पे ऑडिटरी का काम करेगा और जो कोक्लियर है यहाँ पे हियरिंग का काम करेगा। वेस्टिब्यूल बैलेंस बनाता है। फंक्शन की बात करें अपन यहाँ पे, डिवाइडेड इनटू द वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर ब्रांचेस। इसकी दो ब्रांच होती हैं, वेस्टिब्यूल एंड कोक्लियर। द वेस्टिबुलर ब्रांच इज इन्वॉल्व इन बैलेंस एंड स्पाइटल ओरिएंटेशन। कि वेस्टिब्यूल जो ब्रांच होती है वो बैलेंस का काम करती है, while the cochlear branch is responsible for hearing। जो कोक्लियर ब्रांच होते हैं वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व की, वो हेयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। डिसऑर्डर की अपन बात करें तो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेस्टिबुलर नर्व लीडिंग टू वर्टिगो एंड बैलेंस प्रॉब्लम। वर्टिगो मतलब चक्कर आना, चक्कर आना हो, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से चक्कर आ सकते हैं। ओकोस्टिक न्यूरोमा, ए बिनाइन ट्यूमर ऑफ अफेक्टिंग द वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ द नर्व। कि वहाँ पे ओकोस्टिक न्यूरोमा हो सकता है जो कि बिनाइन ट्यूमर हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर का मतलब होता है कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड ट्यूमर। बिनाइन और नॉट स्प्रेड होता है, नो स्प्रेड फर्दर, आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। और एक बिनाइन होता है, बिनाइन होता है वो अनकैप्सुलेटेड होता है और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर फैल सकता है। कॉजिंग हेयरिंग लॉस एंड बैलेंस इश्यूज, कि अगर इसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर होगा, ओकोस्टिक न्यूरोमा होगा, तो वहाँ पे हेयरिंग लॉस हो सकता है और बैलेंस इश्यूज वहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरह से एट क्रेनियल नर्व को वहाँ पे एट क्रेनियल नर्व के फंक्शन समझ, कोक्लिया जो, ये कोक्लियर नर्व एक तरह से, ये वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल बैलेंस का काम करता है, कोक्लियर है वो यहाँ पे हेयरिंग का यहाँ पे काम करेगा। तो इस तरह से दो वर्ड से मिलकर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व बनती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 9 नंबर की, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसो मतलब होता है टंग, फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स। तो ये मिक्स टाइप के क्रेनियल नर्व। फंक्शन की अपन बात करें तो सेंसरी फंक्शन इन्वॉल्व टेस्ट सेंसेशन ऑन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। कि एंटीरियर 2/3 को, एंटीरियर 2/3 को सप्लाई करती फेशियल नर्व, फेशियल नर्व 7 फेशियल नर्व का सेंसरी पार्ट सप्लाई किया था दो एंटीरियर 2/3 टंग को। इसके अलावा जो अगर जो 1/3 बचता है लास्ट वाला पोस्टीरियर, उसको सेंसरी सप्लाई कौन करेगी, उसको सेंसरी सप्लाई करेगी ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसो
फेरेंजियल क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे इस तरह से सेंसरी फंक्शन इन्वॉल्व टेस्ट सेंसेशन ऑन द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग एंड जनरल सेंसेशन इन द ओरोफेरिंक्स के अंदर सेंसेशन का काम करेगी जनरल। मोटर फंक्शन की बात करें अपन तो मोटर फंक्शन इन्वॉल्व इंक्लूड swallowing एंड एलिवेशन ऑफ द फेरिंग्स ड्यूरिंग स्पीच। कि जो मोटर फंक्शन है वो फेरिंग्स के एलिवेशन के लिए जिम्मेदार है जब अपन स्वेलिंग करते हैं, सोलोविंग करते हैं और ड्यूरिंग स्पीच जब अपन बोलते हैं तो वहां पे मोटर जो फेरिंग्स को मूवमेंट कराता है उसके लिए ग्लोसोफेरेंजियल की मोटर नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। डिसऑर्डर की अपन बात करें तो ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया हो सकता है, सीवियर पेन इन द थ्रोट, टॉन्सिल एंड बैक ऑफ द टंग एंड डिसऑर्डर अफेक्टिंग टेस्ट सेंसेशन एंड सोलोविंग। कि डिसऑर्डर अगर क्रेनियल नर्व के अंदर कोई भी न्यूरोलजिया हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है तो थ्रोट, टॉन्सिल एंड बैक के अंदर वहां पे पेन, सीवियर पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर होगा तो टेस्ट सेंसेशन को अफेक्ट करेगा और सोलोविंग को वहां पे अफेक्टेड करेगा। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ग्लोसोफेरेंजियल भी एक मिक्स टाइप की क्रेनियल नर्व है जिसमें ग्लोसो का मतलब होता है टंग, फेरेंजियल का मतलब होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के मूवमेंट के लिए यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 10 नंबर की, वेगस नर्व। वेगस नर्व की वेगस नर्व मतलब 10th क्रेनियल नर्व होती है जिसको लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व भी बोला जाता है। लॉन्गेस्ट क्रेनियल क्रेनियल नर्व और क्या बोला जाता है, आवारा क्रेनियल नर्व, आवारा क्रेनियल नर्व। 10 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, मिक्स टाइप के होते हैं। फंक्शन की अपन बात करें तो यहाँ पे रेगुलेट ऑटोनोमिक फंक्शन सच एज हार्ट रेट। कि ऑटोनोमिक जो फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करती है, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन को रेगुलेट करती है, रेस्पिरेटरी रेट को यहाँ पे रेगुलेट करती है। आल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच एंड सोलोविंग, बोलने को और निगलने के बोलने और निगलने के भी यहाँ ये इन्वॉल्व करते हैं। वहां पे डिसऑर्डर की अपन बात करें तो वेगल न्यूरोपैथी कैन अफेक्ट हार्ट रेट। वेगल न्यूरोपैथी होती है तो हार्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, स्पीच को अफेक्ट करते हैं। एंड वरियस डिसऑर्डर ऑफ अफेक्टिंग सोलोविंग एंड वोकल कॉर्ड फंक्शन। तो सोलोविंग और वोकल कॉर्ड के फंक्शन को काफी यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाता है अगर वेगस नर्व के अंदर डिस्टरबेंस। वेगस नर्व होती है वह बॉडी के मोस्टली हर पार्ट के अंदर यहाँ पे इसका सेंसरी जो फाइबर है पैरासिम्पैथेटिक काम करती है। मसल एंड सलाइवा प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर के अंदर भी ये हेल्प करेगी। डाइजेशन के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है। यूरिन आउटपुट के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। स्किन एंड मसल सेंसेशन के अंदर भी इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ब्रीथिंग के अंदर ये कंट्रोल करती है, स्पीच को भी ये कंट्रोल करती है। पैरासिम्पैथेटिक सब लॉन्गेस्ट नर्व है, मतलब है इसकी सेंसरी, इसकी जो ब्रांच है वो हर पार्ट के अंदर, बॉडी के हर पार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। वेगस नर्व है वो अगर स्टिमुलेट होती है तो पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। वेगस नर्व स्टिमुलेशन अगर हो जाती है तो हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट। ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट। तो अगर कभी अगर कोई पेशेंट कार्डिक है उसके अंदर अगर रेक्टम से टेम्परेचर लिया जाता है तो उससे वेगस स्टिमुलेशन हो जाता है जिससे पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। इसलिए हार्ट कार्डिक पेशेंट के अंदर रेक्टल टेम्परेचर लेना कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11 नंबर क्रेनियल नर्व की जिसको बोला जाता है एसेसरी क्रेनियल नर्व। टाइप है यहाँ पे मोटर। फंक्शन की अपन बात करें तो कंट्रोल द स्टोमोस्टोइड एंड ट्रेपीजियस मसल्स। ये मसल ऑफ नेक होती है, नेक मसल। ये ट्रेपीजियस ये मसल ऑफ शोल्डर। इन जो स्टर्नोक्लेटोस्टोइड मोस्टोइड मसल है और ट्रेपीजियस मसल है इनको कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को। विच आर इन हीड एंड शोल्डर मूवमेंट, ये यहाँ पे शोल्डर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। डिसऑर्डर की बात, एसेसिव नर्व इंजरी कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीजर लीडिंग टू वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द अफेक्टेड मसल। अगर ये डैमेज हो जाती है तो नेक मसल के अंदर और शोल्डर मसल के अंदर वहां पे पैरालिसिस और वीकनेस देखने को मिल सकती है। एसेसरी क्रेनियल नर्व की बात करें 11 नंबर की
तो फोरामिन मैग्नम से ओरिजिनेट होती हैं और स्टेनोक्लेस्टोमास्टोइड मसल को मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये ट्रेपीजियस मसल को भी यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। रूट प्लेट ऑफ एक्सेसरी नर्व इमर्जिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड के C1 और C5 से ओरिजिनेट होती है। 12 नंबर की बात करें अपन हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व, जो कि 12 नंबर की क्रेनियल। हाइपोग्लोसल मतलब होता है टंग, तो इसका जरूर टंग से रिलेटेड टाइप है। मोटर फंक्शन क्या करती है? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टंग। टंग के जो भी मूवमेंट होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है, टंग के मूवमेंट को। डिसऑर्डर की अपन बात करें तो हाइपोग्लोसल नर्व पाल्सी हो सकती है, रिजल्ट इन वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ टंग ऑन ऑन वन साइड लीडिंग टू डिफिकल्टी विद स्पीच एंड swallowing। तो इस यहाँ पे स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा। स्लर्ड स्पीच अगर हाइपोग्लोसिन नर्व पाल्सी है तो वहां पे वीकनेस मिल सकती है और पैरालिसिस टंग की वन साइड के अंदर हो सकता है, जिससे कि डिफिकल्टी हो सकती है स्पीच एंड सॉलोविंग के अंदर। तो आज की क्लास के देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।